पर कोई आदमी डूबता है तो धीरे धीरे डूबता है, पर उसके पाँव के अंदर अगर आयरन स्टील का गट्ठर बांध तो जल्दी डूबता है। हिंदू विरोधी घटनाएं डूबती हुई कांग्रेस सरकार को जल्दी से डुबाने के लिए वो लोहे की तरह काम करेगी, जो डूबते हुए आदमी में पाँव में बांधने पर करता है, बहुत जल्दी डूबेगी। तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन नहीं टूटेगा। जब तक दिल्ली के अंदर एक नाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, तब तक ये परोक्त गठबंधन आज भी है। टिकटों के बंटवारे में सहमति होना या न होना ये गठबंधन को नहीं तोड़ता है। प्रचार का दुरुपयोग, अपने हर प्रकार का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग, इस घटनाओं के लिए तो हिंदुत्व विरोधी, देशभक्ति विरोधी, राष्ट्र विरोधी विरोध। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सर पर हैं और हर पार्टी इस बार पुरजोर ताकत लगा रही है चुनावी जीतकर और सत्ता में आने की। और सत्ता में आने के लिए इस बार गठबंधन बहुत ज़रूरी है और तीसरा मोर्चा जो है फिलहाल अभी बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है और कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों के द्वारा कि इस बार राजस्थान के जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो त्रिकोणीय बनेंगे और कैसे तरीके के गठबंधन होंगे, किस तरह के बीजेपी के गठबंधन की हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बीजेपी ने शिवसेना से गठबंधन किया था, लेकिन अब इसमें रार आ चुकी है, तो क्यों आई, करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं राजस्थान के राजनीति के चाणक्य, पूर्व कैबिनेट मंत्री और शिवसेना शिंदे के राजस्थान प्रभारी चंद्रा सिंह विजी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्या हुआ कि शिवसेना और बीजेपी का जो गठबंधन की खबरें आई थी अब उन पर रार आ चुकी हैं। ऐसा है कि एनडीए एक और महाराष्ट्र में सरकार शामिल, मुख्यमंत्री मेरी पार्टी का, उपमुख्यमंत्री भाजपा का, इस इच्छा से हमने कहा था ये गठबंधन राजस्थान में होना चाहिए। हमारे विचार आज भी यही हैं। लेकिन अगर गठबंधन नहीं है, इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता है कि ये वोटों और टिकटों का गठबंधन टूट सकता है, पर जो हमारी सिद्धांतिक एकता है वो तो 50 साल पुराना गठबंधन है, वो कैसे टूट सकता है। बाला साहब ठाकरे की रग रग में हिंदुत्व था, हमारे नेता अटल जी के रग रग में हिंदुत्व था, दीनदयाल उपाध्याय के रग रग में हिंदुत्व था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के रग रग में हिंदुत्व था। वो हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे में था, वही हिंदुत्व परकोलेट होकर के अब एक नाथ शिंदे में। तो हमारी सिद्धांतिक एकता है कि गठबंधन रहे न रहे, इससे लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। 5-4 सीटें में मिल सकती थी, ठीक, उन्होंने भी देखा होगा, हिसाब लगाया होगा, उन्हें लगा होता कि जीत नहीं सकते हैं तो नहीं दिया होगा। क्यों, अगर कमज़ोर सीट पर, और हमारा भी अंदाज़ था कि हमें देंगे, हमने ताकतवर उम्मीदवार ढूंढे। खुद शिंदे साहब गए हमारे एक उम्मीदवार के जन्मदिन पर, हालांकि मुझे इसकी जानकारी नहीं दी गई, यह उस व्यक्ति का अपना निजी मामला था। मगर एक बात तो तय है, किसी भी हालत में, किसी भी क्षण जो एनडीए गठबंधन है उसके अंदर दरार नहीं पड़ेगी, तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन नहीं टूटेगा। जब तक दिल्ली के अंदर एक नाथ शिंदे और नरेंद्र मोदी का गठबंधन है, तब तक ये परोक्त गठबंधन आज भी है। टिकटों के बंटवारे में सहमति होना या न होना ये गठबंधन को नहीं तोड़ता है। ये तो बात है आपस में समझौते की। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब मेरी नियुक्ति हुई तो मैंने कहा कि साहब मैं वहाँ शिवसेना, मान लीजिए हम 5-10 सीट पर लड़ेंगे तो बाकी 190 पे क्या करेंगे। तो कहा भाजपा का समर्थन करो, मुझे लिख के दो, तो लिख कर दिया। मेरी नियुक्ति पत्र में लिखा है कि आप समान विचारधारा वाली पार्टी के साथ सहयोग करते हुए राजनीति करोगे। इसलिए ये टिकटों के बंटवारे का गठबंधन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सिद्धांतिक एकता का गठबंधन वो है, और बना रहेगा, अंतिम दम तक बना रहेगा। तो ये जब भी शिवसेना की बात होती है, बीजेपी की बात होती है, तो हिंदुत्व की बात होती है। तो ये हिंदुत्व की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के ही संदर्भ में हम देखें तो इतनी हिंदू विरोधी घटनाएं हुई हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि इस बार ये जो हिंदू विरोधी घटनाएं हैं वो गहलोत सरकार को ले डूबेगी? गहलोत सरकार तो यूं डूबी हुई है, पर कोई आदमी डूबता है तो धीरे धीरे डूबता है, पर उसके पाँव के अंदर अगर आयरन स्टील का गट्ठर बांध तो जल्दी डूबता है। हिंदू विरोधी घटनाएं डूबती हुई कांग्रेस सरकार को जल्दी से डुबाने के लिए वो लोहे की तरह काम करेगी, जो डूबते हुए आदमी में पाँव में बांधने पर करता है, बहुत जल्दी डूबेगी, बहुत बुरी डूबेगी। और ये जन्म में नहीं, ये अगले जन्म का पाप हो रहा है। अगले जन्म में भी गहलोत और उसकी सरकार को इस पाप की सजा मिलेगी।
देवी देवताओं का अपमान, बलात्कार की सीमाएं, लूट खसोट, भ्रष्टाचार, रिश्वत का रिकॉर्ड, मर्जियाई नियुक्तियां, मर्जियाई जो अपॉइंटमेंट, जिलों को तोड़ दिया, जैसे कोई पुराने किलों को तोड़ता हो ऐसे जिलों को तोड़ दिया। हर बिजली के थंबे पर एक ही फोटो, जगह जगह एक ही चित्र, एक ही चित्र, 250-300 करोड़ रुपए प्रचार में खर्चना, प्रचार का दुरुपयोग, अपने हर प्रकार का दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग। इस घटनाओं के लिए तो हिंदुत्व विरोधी, देशभक्ति विरोधी, राष्ट्र विरोधी विरोध और एकांगी लोगों को जाति विशेष के कदमों में सत्ता को नौकरानी बना करके बिठा दिया। इसकी सजा इस सरकार को मिली। जी बिल्कुल। और इस विशेष वर्ग से, जो विशेष समुदाय से कांग्रेस का जो प्रेम है अपने खास वोट बैंक से, जिसका अभी हालिया में एग्जाम्पल जयपुर में भी देखने को मिला था, और रातों रात उनको जो सहायता राशि दे दी गई, उसके बाद ये हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो काफ़ी और ज़्यादा बड़े लेवल पर, जैसे कन्हैया लाल और इकबाल के अगर हम दोनों की इक्वल चर्चा करते हैं तो उसके अंदर ये सामने आया था कि वाकई में ये जो विशेष समुदाय है वो बहुत खास रहा है कांग्रेस का। और कांग्रेस का नहीं, अशोक गहलोत का। पूरी कांग्रेस की इसमें कोई रुचि नहीं है, केवल गहलोत का। गहलोत ने अपने सदापुरा सीट के 60,000 मुसलमानों को अपने लिए पटाने के लिए जितना हिंदू विरोध करना था किया, हिंदुओं का जितना अपमान था इतना अपमान किया, लेकिन भूल गया है कि बहुमत तो बहुमत होता है। कितना फायदा उठा लोगे तुम, कब तक रहोगे तुम? तुम्हारे जाने के बाद लोग ये नहीं कहेंगे कि एक दिन भी रुक जाते तो अच्छा था, लोग कहेंगे मुक्ति हुई, मारवाड़ी बोलेंगे पाप घटा, लोग कहेंगे दुख मिटा, संकट हटा, गलत आदमी चला गया। इस प्रकार का हिंदू विरोध करने वाला आदमी इतने दिनों तक रहा कैसे? मोदी जी, आपने कहीं कहीं सहानुभूति और स्वार्थ रखते हुए दया की है। अगर आप बड़े से बड़े लोगों को सजा दे सकते हो तो राजस्थान में जो पाप हुआ है, जो अधर्म हुआ है, जो हिंदू विरोध हुआ है, राष्ट्र विरोध हुआ है, सेना का अपमान हुआ है, उसको देखते हुए अभी आपने एक उदाहरण दिया। मैं इसका बुरा नहीं मानता कि एक मुसलमान को क्या दिया, पर यह हत्या नहीं थी, ये इंसिडेंटल लड़ाई का डेथ था। और जिसकी बात आप कर रहे हो वो तो प्लान्ड मर्डर था, जाकर के मारा था, उसकी गर्दन काटी गई थी। इन दोनों में अंतर समझना चाहिए था। पर जब कोई आदमी अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है, वोट लिप्सा में पागल हो जाता है, तो देखते हुए देखता नहीं, समझते हुए समझता नहीं, सोचते हुए सोचता नहीं। वो ये भूल जाता है कि सत्ता से हटने के बाद हाथ मिलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, आँख मिलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, नज़र मिलाने वाले लोग नहीं मिलेंगे, कदम से कदम चलने वाले लोग नहीं मिलेंगे। तब आप एकाकी जाकर के या खुदा गीत गाते जाना। गठबंधन की ही बात चल रही थी सर, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने से ये खबर आ रही थी कि बेनीवाल बीजेपी से तो गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस से ज़रूर कर सकते हैं। तो कांग्रेस और बेनीवाल का अगर गठबंधन होता है तो क्या फिर ये सरकार रिपीट हो जाएगी? ऐसा है कि जाटों में इतना ज़बरदस्त एंटी अशोक थिंकिंग है। अगर ऐसा बेनीवाल ने किया तो उसके जाट ही उसका साथ छोड़ देंगे। बेनीवाल बहुत समझदार, इंटेलिजेंट, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्रों में एक है। मैं नहीं मानता कि बेनीवाल ऐसी गलती करेंगे। अगर बेनीवाल ने ऐसी गलती कर दी तो स्पष्ट मानिए कि बेनीवाल का खुद का वोटर उसके कहने पर भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा। कांग्रेस का जाट विरोध जगत विख्यात है। ये नाथुराम मिर्जा के वक्त था, परशुराम मदेना के वक्त था, कुंभाराम आर्या के वक्त था, दौलतराम सारण के वक्त में था, रामनिवास जी के वक्त में था। ये कब नहीं था? परशुराम मदेना के वक्त में था। हमेशा जाटों के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए अशोक गहलोत ने अपने सोनिया परिवार की मित्रता का लाभ उठाया है। इसलिए अगर जाट किसी भी हालत के अंदर हनुमान बेनीवाल का साथ देते हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि अभी हनुमान कांग्रेस के साथ नहीं है। जिस दिन हनुमान कांग्रेस के साथ होंगे उस दिन, पर हनुमान जैसा बुद्धिमान आदमी ऐसा मूर्खतापूर्ण फैसला नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो देखा आपने, चाणक्य जी ने तो अपना फैसला बता दिया। अब लेकिन गठबंधन वाली सरकार तो बनेगी, लेकिन किसके साथ गठबंधन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपकी राय क्या है हमारे इस मुद्दे पर। ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय। कैसा लगा आपको हमारे विश्लेषण ये भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए देखना ना भूलेगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा?
घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।